पादरा आणि प्रागडने गामागामातली आस पड़ोस नजदीक फल थे कि आस पड़ोस की पंचायतों से पधारेला सभी बड़ी हमारी माताएं बहनें और हमारे साथ में ये जो मंच है उस मंच पे बैठे हुए आपके द्वारा जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, डेलीगेट हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद सदस्य हैं और हमारे साथी पूर्व सरपंच साहब बासिया से और अन्य ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता आज कार्यक्रम में पधारेला है। आज ये जो अवसर है और आपके बीच में आके हमारे सौभाग्य है कि वो विधायक के तौर में आज बैठा हूं और विधायक के तौर पे आज आपके सामने बोल रहा हूं। वो आप लोगों की देन है। किसकी देन है? आप लोगों की देन है, जनता की देन है। जनता ने हमें चुन के इस जगह पर भेजा है। हमें आजाद भारत में अणा भारत में संविधान के जनता नो राज मतलब जनता के हाथ में होता है कि सरपंच किसको बनाना है, प्रधान किसको बनाना है, वार्ड प्रधान किसको बनाना है, एमएलए किसको बनाना है। मतलब ये सारे अधिकार जनता के हाथ में। और हमें कहा कि 1951 के चुनाव थे आना बाद हमारे सरपंच भी बढ़िया, एमएलए भी बढ़िया, प्रधान भी बने और सांसद भी बने। लेकिन दिसंबर 2018 ऐसा चुनाव हुआ, दिसंबर 2018 विधानसभा में जो चुनाव था एक धारा चलती थी, एक धारा चल रही थी कांग्रेस और बीजेपी। हमारी जनता ने उनसे हटके हमारी नई जो विचारधारा है उस विचारधारा से जुड़ के मेरे जैसा बिल्कुल एक छोटे घर से बिल्कुल नया व्यक्ति आपके बीच में आया और आपने भरोसा करके, आप लोगों ने भरोसा करके हमें अपनाया और मुझे अपना के आप लोगों ने मत दिया। अब मैं एक विधायक बना तो मेरी जो जिम्मेदारी बनती है और तमार वैसे तमारे से आशा आप लोगों को सबका चेहरा देख के आपके अंदर जो खुशी होती है, आनंद लेकिन हमें भी ताकतवर है। हमारे से पूर्व वक्ता कहता था कि एमएलए साहब ऐसे एमएलए साहब की विधानसभा में जाके हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बोलते हैं। ये मोनी बोली रही जो हमारी जो ताकत है ये बोली रही। मेरे पीछे आप लोग हो और आप लोगों के जो ताकत है वो मुझे ताकतवर बनाती है और मुझे हौसला देती है। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि मेरे पीछे हजारों लाखों लोग हैं जो मेरे से आशा रखते हैं कि कुछ इस क्षेत्र के लिए और हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक असल करेंगे, आशा रखें। और इस ताकत अमन मळे और इस ताकत विधानसभा में बोले मोने बोलतो तुम्हारी ताकत बोली थी तमे की मोकलता तमे बोलवा लड़तो। अब सब चुनाव हो गए, जनता ने अपना दायित्व निभा दिया। हम जब चुनाव लड़े थे उस समय हमारे जो मुद्दे थे हमें भी ठानी ली थी तो हमें अलग करवो हुए थे और किया आप सबने। हम जिन जिन बातों के लिए चुनाव लड़े थे, जिन जिन बातों के लिए चुनाव लड़े थे वो मुद्दे जो थे, इसमें मैं एक ही विशेष जो दूसरे संगठनों से और हमारे में अंतर था, क्या था कि पहली बार जनता ने अपना विवेक और वास्तविक जो हमारा जो संविधान जी के कि जनता के हाथ में जो ताकत है वो ताकत पहली बार इस्तेमाल हुई उस समय। क्योंकि पहली था तो खजूरों मंगरी हाड़ी या हो 1 रुपया आली ने वोट आलवाना
कई विचारधारा आदमी है केवो आदमी है हमारे बल्ले हो करेगा ये नहीं सोता पहले। और पहली बार आप सबने देखा, आप सबने सही निर्णय लिया। आज जिस स्थिति में है, मेरे 2 साल 7-8 महीने होने आ गए कार्यकाल के, और मेरी तरफ से हमेशा कोशिश रही है। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और आज पीडीपी देगी। आप लोगों ने 2 एमएलए चुन के भेजे हैं। हम लोगों ने जिनको मात दी, जिनको हराया है, वो लोग आज रात दिन लगे हुए हैं कि एमएलए को कैसे पीछे खींचे आणि जनता ने क्यों गुमराह कर सकते हैं, कैसे कैसे भड़काए ताकि ये बिखर जाए। मैं हमेशा फील्ड में निकलता हूँ या घर पे कोई भी आते हैं, समस्या आती है हमारे सामने, और समस्या एक, हम मानव प्राणी हैं, जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमारे अंदर आशा प्रकट होती रहेगी, और हमारी समस्या है जो है, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी समस्या बढ़ती ही रहेगी। और समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाए हैं, जिसमें मैं भी हूँ। हम लोग हमेशा आपकी जो बातें हैं, आपकी जो समस्या है, उसका समाधान कराएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा समाज है हमारा, और बकरबाद सब थके खराब समाज है। अपने भाई बहुत बड़े हैं, और वगरी किया उसे केने नहीं छोड़ी, एक नहीं अपने फोन में है, एक नहीं, मतलब हम बहुत बोले हैं, और आज तक इस बोलेपन का कई बार फायदा उठाया है कई लोगों ने। मैं भी सोचता हूँ मैं जिस पोजीशन में हूँ, हमारा ये समाज है, उसके लिए मैं कितना बेस्ट कर पाऊँ। आज जो आने वाली पीढ़ी है, आज हम शिक्षा के मंदिर में और स्कूल में बैठा है, और आने तक ये ना गाँव का भविष्य तय थाएगा, और स्कूल तक ही आना गाँव का भविष्य तय थाएगा। अब्बा बड़ा समय में इस गांव में क्या विकास होगा, इस गांव के लोग किस स्तर पे जाएंगे, वो इसी बिल्डिंग से, और ये जो अध्यापक हैं इनके माध्यम से ही गांव का भविष्य तय करेगा। क्योंकि इनके सोरा बनेगा, हमारे बाद बड़ी करके मोर जाएगा, नौकरी लगेगा, कहीं नेता बनेगा, कहीं प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। लेकिन आप 2 साल थे कोरोना नेता वार्ड लगाड़ी थी, सोरो ने वार्ड लगाड़ी थी, अपने सबने वार्ड लगाड़ी थी, सब कहीं पे बिल्कुल पूरा देश हमारा 20 से 25 साल पीछे हट गया। और हमारे जो नए जो बच्चे थे, बच्चन जो 5वीं तक पढ़ गया था, पास एबीसीडी पुलिस की सही बात लाए, शायद सरकार भी मंशा रख रही है, धीरे धीरे स्कूल उसको खोलेंगे जल्दी। हम भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी स्कूल खुल जाए। आप लोग भी परेशान होंगे, गैरसोरों के परेशान करते हुए इनका स्कूल खोला जाएगा, स्कूल में से एक पढ़े, तो ये चीज होगी। आप लोगों को हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे वक्ता दिनेश जी बता दीजिए, मैं एक विधायक हूँ, आप लोग मेरे से आशा करते हो हेडपंप की, सड़क की, पुलिये की, कमरे की, जो छोटी मोटी समस्या उसकी आशा करते हो, वो भी हम पूरी करेंगे। लेकिन 2-3 ऐसी बातें हैं जो मैं महसूस करता हूँ वो हमारे समाज को और हमारे क्षेत्र को पीछे ले जा रही है। कोई भी छोटो मोटो था हमारे समाज में लोग तुरंत और कांग्रेस बीजेपी अपने सब समझदार। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो एक विचारधारा है, बीजेपी है उसकी भी एक विचारधारा है, और हमारी भी विचारधारा है। तो हमें कार्य भी आदमी थे कि नहीं लड़ो, हमें विचारधारा थे लड़ो, कण थे लड़ो विचारधारा। जो आदमी है वो कहीं कहीं हमारे समाज और हमारे ही क्षेत्र का है, हम आदमी से लड़ने जाएंगे। आज अपनी बारी है, मजबूत हैं, तो वो कब उसको अपन सबक सिखाएंगे थाने में जाके, लेकिन कल उठा के उनकी बारी आएगी तो हमारे भी व्यक्ति को सबक सिखाएंगे। इसलिए हमें थाना वाली जो व्यवस्था है उससे बिल्कुल दूर रहना है। वो हर महीने है तो थाना थी के जानकारी लियो कि कटला मामला अब्जा और कोना प्रकार मामला अब्जा, विशेष कर 3 उस प्रकार मामला थे अपने थाना रिपोर्ट होते।
लड़ाई झगड़ो जगह पर ले, बीजो लाड़ी वालो दहेज वालो, और तीसरो बाई नहीं है पोस्को वालो। अमन खबर उसने कटली धारा लागी, कटली सजा था। हम लोग इसी चीजों में उलझ गए, इससे भारी नुकसान है। बे पार्टी ने पैसा लगेगा, पुलिस वाला थोड़ी खेगा, कोर्ट में जोगा पहला भी थोड़ी खेगा, वो रिजल्ट जीरो बनवा और जिंदगी भर में हमें हमें दुश्मनी थी जाएगी। इसलिए सबसे विशेष अनुरोध है कि ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। गुस्सा आया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, 10 दिन 20 दिन 25 दिन, एक दिन अपन को वापस बैठना ही है। तो सामाजिक स्तर से जितना हो सके इतना समाधान करना है। हमें थाने वाले जो चीज है उनसे बिल्कुल दूर रहना है। अब रही बात हमारे घर के जो ये पानी का स्तर नहीं, मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद मैंने छोटा मोटा सब जगह कुछ न कुछ काम कराया। आज मुझे भी नहीं पता था, मैडम ने मेरे को जानकारी, मैंने उनको पूछा भी कि क्या क्या। तो मैंने विधायक बनने के बाद एक ही सोचा था, मैं हेडपंप वालों पे जाऊंगा नहीं, हेडपंप तक कराड़ बस नहीं, क्योंकि एक गांव में पे हेडपंप कराड़ 10 जना खिदेंगे, लड़ाई करें हमारा प्लस थोड़ा बहुत जाता मेरे आ जाता है। मैं सोचूं तो स्कूल ने प्रायोरिटी आला, शिक्षा को प्रायोरिटी देंगे, और मैंने पूरी विधानसभा में पीएच से लगा के मतलब 5वीं तक लगाड़ी 12वीं तक सगळी स्कूल आणि हेती स्कूल कहीं मोकलाडची आणि स्कूल में આપણે क्योंकि यूपीएस स्कूल है वो कहीं छोटे मोटे कामकाज की जरूरत पड़ती है, फोटोकॉपी या फोटोकॉपी कोई जरूरत पड़े, कंप्यूटर की यूपीएस स्कूल में व्यवस्था करानी चाहिए, स्कूल में भी व्यवस्था करानी चाहिए। और बच्चों को बैठने के लिए बेंचे हैं, आज बेंच ही और अनाला दरी पट्टी ही सब व्यवस्था छोटी मोटी करानी चाहिए। आप हमारे सीनियर स्कूल है चाडोली, उसके भी चारों तरफ बाउंड्री का वो मैंने विधायक कोटे से ये करवाया है। और यहाँ पर जो डिमांड आई है कि हमारे भवन की कमी है, एक भी भवन की जरूरत है, तो अवश्य वाणिज्य में प्रायोरिटी ले आने वाले समय में इसको कहीं कहीं से आप जरूर बजट दिलाएंगे, क्योंकि हमारी अभी स्थिति बड़ी है, पढ़े लिखे सब जान रहे हैं। कोविड में हमारे विधायक ने भी विकास करने पैसा होता तो ये काफी होगा। हमें भी बिल्कुल जनता को नहीं कह सकते, क्योंकि जनता ने हमको ये बनाया आनंद मिली होती, वो कोरोना हुआ है खून है कापचौक दिखा चौड़ा तो कोई मतलब नहीं, अपना काम था उससे। और इसी अनुरूप हम भी कोशिश करेंगे कहीं कहीं से पैसा लाके जरूर काम कराएंगे। आप लोगों को अभी ये जो कार्यक्रम बार बार मेरे दिमाग में आया था, कई साथियों ने कहा था एमएलए साहब आना थोड़ा में तुम्हें अभ्यास जो एक कार्यक्रम बनाओ है, छोटी मोटी समस्या है, तो मैंने भी सोचा कोरोना करी एक 1 साल निकल गया और 1-2 साल 2-3 महीने लगातार लॉकडाउन रहा। तो अब एक कार्यक्रम रख ही लेते, हालांकि सरकार की गाइडलाइन थी कहती के बार के कार्यक्रम करो कि वो कोई नहीं है, लेकिन आपकी जो छोटी मोटी समस्या है और मेरी भी आशा थी आप सबके बीच में जाए, आप सबकी जो भावना है, आपके सबके जो कामकाज है उनको जाने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो एकजुटता बनी है, वैचारिक जो एकजुटता बनी है, उस एकजुटता को बनाए रखना है। हम आश्वस्त करेंगे, हमें बढ़िया बिल्कुल नवा मैं विधायक बना था, बनने के बाद मुझे डर लगता था। डर इस बात का लगता था कि मेरे को विधायक जनता ने बना दिया है और जनता ने मुझ पे बहुत भरोसा किया है और मुझसे बहुत आशा है। मैं वही सोचता है कि क्या मैं उन भरोसा जो किया उसको मैं जीत पाऊंगा और जो आशा है उस अनुरूप में काम कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। मेरे को बहुत डर लगता था। विधायक बनने के बाद पहली बार जयपुर में जाने विधानसभा सूची, लेकिन आपकी ताकत की वजह से आपका विधायक आपकी क्षेत्र की जो समस्या, हमारे संवैधानिक जो मांग है, हमारी छोटी मोटी समस्या, हमारे समाज की जो संवैधानिक ऐतिहासिक जो बातें हैं उनको विधायक सभा में रखी, तो बाकी सब भी बोलने लग गए। और आज एक बच्चा गर्व से कहने लग गया है कि मैं ये हूँ, मैं आदिवासी हूँ। कई बार मैं जनरल के लोग भी मिलते मुझे कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे समाज के लिए बात करना, मेरे समाज के अंदर एक जोश जुनून पैदा करना वो गलत बात नहीं, क्योंकि हमारे 5 साल पहले हो तो कौन है आदिवासी के माने चाहतो डरते हम कोने पुलिस तो हमारे पढ़ने घणला भी बांटने जाता तो हो क्या नाम है तो नाम बढ़ता पसंद मीणा एसटी के तन वदार तो मीणा कहता, लेकिन आदिवासी नहीं कहता, डरते। आदिवासी खराब जात कहवाय ये मस्त कहते का आपला आदिवासी कहना पसंद नहीं करते।
मतलब आप और आज हमारे दूसरे बार पांचवी में आगे में सुना गर्व थे कि आदिवासी फील ये परिवर्तन आया। कोई लोग कहते हैं क्या हुआ, क्या उपलब्धि आई, कोई जाति में कोई बीटीपी अब कोरोना अब जो मैं हमारा कैसा हुआ तो बीटीपी अब तारीख कोरोना अब जो बीटीपी जो सिर्फ 84 ने सागवाड़ा मारती आ कोरोना तो पूरे विश्व में है। वो इसलिए बोलते हैं कि हमारा समाज बहुत भोला पड़ा है, उसको बहुत जल्दी गुमराह करते हैं लोग। आपको धैर्य बना के रखना है। आप लोगों ने विश्वास किया है, एक चुनाव हुए हैं, ये मेरे कार्यकाल के भी 200 लोग बाकी है। हमारे जो डेलीगेट भी बने हैं, भले अपना प्रधान नहीं बैठ पाए हैं, हमारे जिला परिषद सदस्य भी बने हैं और जिला परिषद जिला प्रमुख में क्या हुआ आप सबको पता, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मतलब हम लोगों को मात देने के लिए, हम लोगों को परेशान करने के लिए बहुत कर लिया लोगों ने। आपको समझना है, आपको धैर्य रखना है, आपको भिड़ाएंगे तो वो समाज करे तारते और तुम खाली उससे नहीं है ये उसके गाँव कहेंगे, फिर वो हमारा आदमी डिमोटिवेट होता है, मतलब दुखी था अंदर, यार मारते भी था हंसी बात है। उनका तरीका है। राजकुमार रोज रहे नहीं रहे, ये जिला परिषद सदस्य वो रहे नहीं रहे, लेकिन आपके अंदर हमारे अंदर जो एकजुटता बनी है उसको हमेशा बना के रखना। मैं रहूं लेकिन हमारे अंदर जो एकजुटता बनी है, हमारे अंदर जो ताकत बनी है, उस ताकत को हमेशा बना के रखना है, क्योंकि हमारे आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, उस भविष्य को सुधारना है। अपने बाप दादा मतलब भविष्य में होता है कहता मार्जी महाराज से लिखी गया, गोविंद गुरु ने जब हरियाणा में बाप दादा किए गए। मेरी आज 29 साल की उम्र हुई है। हमारे कई साथी हम सब काम करते हैं, हमें दिखता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, आज से 25-30 साल बाद हमारे साथ क्या होगा हमको दिखने लगता है। हम बिखरे रहे, इधर रहे, एयरपोर्ट बदले, रोड बदले, मेडा पाड़े जो बदले कुटाई उठता नाड़ पड़े, तो हमारी ताकत कम हो जाएगी, हम बिखर जाएंगे। इसलिए आप सबको, हमारे समाज के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती है, लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, घर के अंदर भी होती है, परिवार में भी होगी, गांव में भी होगी, लेकिन इन चीजों के लिए सीधा थाने या इधर वो करना वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि सब जगह होता है। बाप दादा भी जाता था, आपके पुरान आने वाली पीढ़ी भी होगा ही। धीरे धीरे जिसको हमें कम करना है, हमारे बच्चों को सही दिशा में ले जाना है। माँ बाप को, मैं कई बार थानों से बात आती है जो सूर्य तो मैं यही कहता हूँ कि आइन पापा पहले जरूरी है क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। माँ बाप की जिम्मेदारी रहती है कि हमें इस बच्चे को 18 साल तक बिल्कुल संभाल के एक नानो रोपा ये पौधा उसको लगाएंगे, लगाने के बाद इस पौधे को इसको सही दिशा नहीं देंगे, माथे के गाड़ी की दीवार पर टेढ़ू मरी जाएगा, मरेगा नहीं मरेगा। उसको हमें 3-4 साल बाद संभालना है। हाल में सूरी जो कोई भी खाएगा तो बच्चे का भी वही, हमें 17-18 साल तक कई खासा हुए, रात दाड़ो निगरानी रखी, એને खावा पीवा हेड़वा हर चीज पे ध्यान रखना। आना बात तुम्हें सुनी जो आना बात वो गलती नहीं करेगा। एक उम्र रहे निश्चित, इस उम्र में हर किसी से गलती होती है, इसके माँ बाप को विशेष ध्यान देना है इसी चीजों पे। आप सबको खूब खूब जोहार। कुछ डिमांड जो रखी है आना बात की, कोई एप्लीकेशन या छोटी मोटी कोई भी मांग है आप सब बता सकते हो। आप सब यहाँ आए, समाधान दाड़ा तो हमें शायद 1 घंटों तक इंतजार भी करा दो, क्योंकि बाद क्षेत्र में कामकाज भी है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम।